जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो इसके पहले क्लास में जो है हम लोगों ने तो पाठ को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किए थे। आइए अब इसके सवाल पर जो हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो देखिए, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा होता, वह मुकबधीर होता। ठीक है, मनुष्य को जो है सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। क्या है? तो उसकी वाक शक्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति, उसकी यही अभिव्यक्ति जो है और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाती है। व्यक्ति समाज में रहता है, इसीलिए अन्य व्यक्ति के साथ जो है उपारस्परिक, ठीक है, संबंध और कुछ ज़रूरतें होती है जिसके कारण वह वार्तालाप करता है, यानी बोलता है। ठीक है, यह ईश्वर द्वारा दी हुई मनुष्य की अनमोल कृति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। यदि हम में इस वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवर, ठीक है, तो मनुष्य जो है जानवरों की भांति ही होता। वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। जो हम सुख दुख इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं, वह अवाक रहने के कारण नहीं कह पाते। तो आइए अब यहाँ के बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो देखिए, बातचीत के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे हैं। इनमें बेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को लेखक ने यहाँ उद्धृत किया है। ठीक है, बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का जो है साक्षात्कार होता है। मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। दूसरे विद्वान एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। कहने का तात्पर्य कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने जो है खोलते हैं। तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। जब चार आदमी हुए तो बेतकल्लुफ़ी का स्थान यानी फॉर्मेलिटी ले लेती है, अर्थात बातचीत सारगर्भित न होकर मात्र रस्म अदायगी भर रह जाती है। आइए अब यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। बताइए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप की कला। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते हैं। इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वत मंडली में है। इस कला के माहिर
व्यक्ति ऐसे चतुराई के से जो है प्रसंग छोड़ते हैं, ठीक है, कि श्रोताओं के लिए बातचीत कर्ण प्रिय तथा अत्यंत जो है सुखदायी होती है। सुहृद, ठीक है, गोष्ठी इसी का नाम है। सहृद गोष्ठी की विशेषता है कि वक्ता के वाक्य चातुर्य का अभिमान या कपट कहीं प्रकट नहीं हो पाता तथा व्यक्ति की सरसता बनी रहती है। कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल तंत्र होती है। यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत प्रसिद्ध है। आइए अब यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मनुष्य की, ठीक है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करता है जिस कारण से वह अपने आप से जो है बात कर लिया करता है। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुँचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना के रूप में देखता है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन की चित्त को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना चाहिए। इससे आत्म चेतना का विकास होगा, उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया में किसी से न वैर रहेगा और बिना प्रयास के जो है हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी जो है विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से शीतवाणी बोले। न किसी से कटुता रहेगी न वैर। दुनिया खूबसूरत हो जाएगी, ठीक है। बातचीत के यानी मनुष्य के बातचीत का जो है बातचीत करने का सही तरीका यही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश लिखे। बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश लिखे अथवा बातचीत निबंध में निहित विचारों को जो है स्पष्ट करे। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को जो है ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। वे बताते हैं कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गुंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में कोने में बैठा दिए गए होते। बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। यथा घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत भी अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है
वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं वे बतलाते हैं कि मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का जो है साक्षात्कार होता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं वे बतलाते हैं कि मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो जाता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमवल कहलाएगी। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस प्रसंग में ऐसी चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें कान को सुन अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम सुहृदय गोष्ठी है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के जो है माध्यम यानी बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन यही तक था। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक